हमने स्कूल में पढ़ा है कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। इसलिए जब कभी हम इस नाम को सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले नाम न्यूटन का आता है। कहते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज तब की थी जब उन्होंने पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा था। पर क्या सच में इसी घटना की वजह से ग्रेविटी की खोज हुई थी या फिर हमसे कुछ छुपाया गया? क्या आप जानते हैं कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल का वर्णन भारतीय हिंदू ग्रंथों में न्यूटन के पैदा होने के सैकड़ों साल पहले से है। सूर्य सिद्धांत, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान और गणित की किताब है जिसे आर्यभट्ट ने लिखा था, उसमें 14 चैप्टर और 500 श्लोक हैं। और इसके एक श्लोक में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी ताकत यानी फोर्स है जो कि पृथ्वी को उसकी जगह में रहने में मदद करती है। वहीं 7th सेंचुरी में भास्कराचार्य प्रथम ने आर्यभातीय भाष्य लिखा था, जो कि एक मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी की किताब है। वहीं 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य द्वितीय ने सिद्धांत शिरोमणि लिखा, जो कि 4 बुक की सीरीज थी। इसमें भास्कराचार्य द्वितीय ने गुरुत्वाकर्षण बल के 3 सिद्धांतों को न्यूटन से पहले ही संस्कृत में लिख दिया था। वहीं एक काफी पुरानी किताब है जिसे प्रश्नोपनिषद कहते हैं। इसमें साधु पिप्पलदा और उनके शिष्यों के बीच हुए वार्तालाप को लिखा गया है और कहते हैं कि ये वार्तालाप आज से 6000 साल पहले हुई थी। उसमें पिप्पलदा ने बताया था कि पृथ्वी हर चीज नीचे की तरफ पृथ्वी में मौजूद एक बल यानी फोर्स की वजह से आती है। वहीं आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी का डायमीटर भी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि पृथ्वी का डायमीटर 8000 मील के आसपास है। वहीं पृथ्वी की एक्चुअल डायमीटर 7928 माइल्स है। मतलब आर्यभट्ट 99% सही थे। बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से आर्यभट्ट ने पृथ्वी के डायमीटर को माप लिया था। वहीं भास्कराचार्य द्वितीय की बुक सीरीज सिद्धांत शिरोमणि में कहा गया है कि इस पृथ्वी में ऐसी शक्ति है जिससे वो हर चीज को अपनी ओर खींचती है। इसी शक्ति की वजह से कोई चीज खुद से ही बिना किसी बाहरी बल के ऊपर नहीं उड़ सकती। फरवरी 2015 में हुए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पूर्व इसरो चेयरमैन, वैज्ञानिक और पद्म विभूषण विजेता जी माधवन नैयर ने कहा था कि भारतीय हिंदू पवित्र ग्रंथ वेद में चांद पर पानी का वर्णन किया गया है और इसरो के चंद्रयान ने चांद पर पानी भी खोजा था। वहीं पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों से पहले ही भारत के गणितज्ञों ने अलजेब्रा, अंतरिक्ष गणित, ज्योतिष विज्ञान, आर्किटेक्चर पर महारत हासिल कर ली थी। जी माधवन नैयर ने बताया कि चंद्रयान 1 मिशन में आर्यभट्ट के इक्वेशंस और सिद्धांतों का भी इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि न्यूटन से हजारों साल पहले ही भारतीय विद्वानों ने ग्रेविटी की खोज कर ली थी। इसरो ने भारत के महान गणितज्ञ के नाम पर भास्कर 1 सैटेलाइट को 7 जून 1989 को लॉन्च किया था। वहीं भास्कराचार्य द्वितीय के नाम पर भास्कर 2 को 20 नवंबर 1981 में लॉन्च किया गया था। वहीं भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर भारत ने 19 अप्रैल 1975 को पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। कहते हैं कि गैलीलियो ने जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह की खोज की थी, जिसे गुरु भी कहते हैं। पर हजारों वर्षों पहले से पूजा के समय जब नवग्रह की पूजा होती है, तब हम बुध, शुक्र, शनि, मंगल और बृहस्पति ग्रह का नाम भी लेते हैं। मतलब हमने इन ग्रहों को पश्चिमी वैज्ञानिकों से हजारों साल पहले खोज लिया था, वो भी बिना किसी टेलीस्कोप या टेक्नोलॉजी के। वहीं भास्कराचार्य ने ये भी कहा था कि ग्रहों, नक्षत्रों, चंद्र, सूर्य सभी पिंड अपनी ऑर्बिट में एक बल की वजह से ही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज भविष्य में कितना आगे थे, लेकिन पश्चिमी वैज्ञानिक हमारे ज्ञान के भंडार को चुरा कर ले गए और हम बस उनकी तारीफ करने में ही रह गए। हमें इतना पीछा करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।